हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का सेकेंड ऑर्डर। इसके पहले मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, तो वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब होता है जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। द रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वी हैव टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं? वो होता है आपका SN2 और SN1। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ SN2 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म भी करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपका हाउ द रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस। रिएक्शंस का पाथ क्या होगा, किस तरह से रिएक्शंस आपका मूव करता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, हाउ इट विल टेक्स प्लेस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म। तो आपको पता होगा S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, और 2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर। केमिकल काइनेटिक्स में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शंस अलग अलग हुआ करता है। इट मे बी 0 ऑर्डर, इट मे बी फर्स्ट ऑर्डर, इट मे बी सेकेंड ऑर्डर। सेम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे। जब हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शंस रिएक्टेंट के दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर मान लो रिएक्टेंट में 2 सब्सटेंस आपने कंसिडर किया, दोनों पे डिपेंड करता है रिएक्शन, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अगर किसी एक पे डिपेंड करता है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट वी विल टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे डिपेंड करता है, सेकेंड पे डिपेंड करता है। हाउ यू विल डिसाइड, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जब आप लैब में काम करोगे तो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव में चैप्टर नंबर 10 की हाइड्रोजन डेरिवेटिव में वी विल टॉक अबाउट SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है आपका न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, और 2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो रिएक्शंस क्या होता है एक बार बात करते हैं। आपका CH3Br ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। OH नेगेटिव ये आपका NaOH से आता है, KOH से आता है, कहीं से भी आता है। एक्वस मीडियम में लेंगे तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव होता है। तो होगा क्या, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड पे अटैक करेगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो होगा क्या, ये जब इंटर करेगा तो Br को बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एंड देन वी विल से दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना, दिस न्यूक्लियोफाइल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से क्या होगा, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकलना है, एंड वी विल गेट व्हाट, अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पे अलग अलग बातें करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड्स में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट व्हाई इट्स कॉल्ड SN2 रिएक्शन, वो देखते हैं। तो लैब में एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट में दिखाते हैं, CH3Br कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, मिथाइल ब्रोमाइड्स, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका K मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड वी कैन राइट हियर CH3Br मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड OH दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख सकते हो इसका पावर है 1, इसका पावर है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 2। N का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शंस विल गो अकॉर्डिंग टू थ्रू द SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म। इसलिए यहाँ पे SN2 बोलेंगे। 2 का मतलब होता है द रिएक्टेंट आर 2 मॉलिक्यूल्स, whatever reactant are going to react together that should be what 2 reactant। वो 2 रिएक्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा SN2 होगा। अगर ये सपोज यहाँ पे 1 होता तो ये SN1 होता, बट ये पता चलता है आपको एक्सपेरिमेंट करने पे पता चलता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मतलब SN2 होगा SN1 होगा, बट कुछ लॉजिक हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग SN1 और SN2 का कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ आपको यहाँ पे SN2 के बारे में। ठीक है, जब हम लोग SN2 की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को 3D में समझने की कोशिश करते हैं, 3 डायमेंशंस, ऑल ऑफ यू नो, जहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखोगे अगर CH3Br को अगर मैं सपोज मैं 3 डायमेंशन में दिखाना चाहूँ CH3Br, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेंटर में कार्बन होगा। कार्बन को सपोज ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये सपोज आपका जेड एक्सिस, एक एटम यहाँ पर भी आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो 2 तो प्लेन पे होता है आपका, 2 आपका प्लेन पे होगा और एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि 3 डायमेंशंस में होता है, विच इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर मैं CH3Br को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने CH3Br। अब ये CH3Br के ऊपर OH आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये OH आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब एक जो सेंटर जो कार्बन होता है उस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? बिकॉज Br इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। क्यों पुल करेगा ये क्यों पुल करेगा? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, पुल करेगा तो नेगेटिव इस साइड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे प्लस बचेगा, प्लस के ऊपर ये माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अटैक होगा, याद रखना हमेशा क्या होगा, बैक साइड अटैक होता है। वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ अटैक, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा ये साइड से अटैक करेगा। अगर सपोज न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ से लेके आते हो, सो दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, दे विल डू रिपल्सन, और रिपल्सन आपस में करेंगे। रिपल्सन होने की वजह से वापस ये बैक में आ जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है। ये जो यहाँ पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, विच इज कॉल्ड बैक साइड अटैक, ये बैक साइड अटैक ही होता है, फ्रंट साइड नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने की वजह से होता क्या है कि OH का बॉन्ड C के साथ में बनने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, C और Br का बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा। तो simultaneously what we are doing here, OH bond is going to form and this C-Br bond is going to break। इस चीज को हम लोग दिखाते हैं ये सिचुएशन में। ये नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप देख सकते हो OH का बॉन्ड यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है, डैश 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 डैश, मतलब बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डैश 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 डैश, मतलब बॉन्ड इज गोइंग टू ट्राइंग टू ब्रेकअप, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो बीच का स्टेज होगा, बीच का मतलब क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो स्टेज होगा, विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज। आप TS से दिखा सकती हो, TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेज। सो दिस इज द पार्ट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों के बीच का पार्ट होता है जहाँ पे नए बॉन्ड टूटते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड क्या होते हैं वहाँ पे बनते हैं, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेज आपको बता दूँ एक्चुअली में अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से बहुत टाइम तक ये रह नहीं सकता, इसको स्टेबल बनना है। तो फाइनली होगा क्या, फाइनली होगा कि HO का बॉन्ड C के साथ में बन चुका है, और ये जो Br है आपका निकल चुका है। आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ये जो Br है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में दिस इज रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने रिएक्शन, Br निकल गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो भी आपने रिएक्टेंट कंसिडर किया था उसका जस्ट अपोजिट इमेज फॉर्म होगा, जस्ट अपोजिट मिरर इमेज फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल था, अब न्यूक्लियोफाइल ये साइड में आ चुका है, ये सारे कॉन्फिगरेशंस आपके अपोजिट हो चुके हैं।
क्यों हो चुका है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का हमेशा बैक साइड होता है, तो बैक साइड अटैक होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये यू कैन से दिस इज द फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला आप लेके चलते हो बारिश तूफान में और कभी उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला, मतलब अम्ब्रेला के जैसे अपोजिट हो जाएगा। एंड दिस इज गिवन बाय द वन साइंटिस्ट विच इज कॉल्ड वॉल्डेन इन्वर्जन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से बोलते हैं। और वी कैन से ऑल्सो व्हाट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, आप इसको बोल सकते हो क्या? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये जो कॉन्फिगरेशन होगा ये इन्वर्जन होगा। किसका इन्वर्जन होगा? ये इन्वर्जन होगा आपका रिएक्टेंट का। ये कंपल्सरी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से अटैक करेगा वो साइड में दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए। वी विल गेट व्हाट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वापस से बोलता हूँ, Why is called SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म? SN2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिएक्शंस में आपका जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्शंस का जो रेट होता है, आई मीन जो स्पीड होता है, दे डिपेंड्स अपॉन द बोथ द रिएक्टेंट, दोनों पे डिपेंड करता है। और दोनों पे डिपेंड करने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SN2 बोलते हैं। किसी एक पे डिपेंड करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? SN1 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात ये है आपका, ये जो आपका अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, देखो ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता है, ये जो अटैक होता है ये होता है आपका बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से करेगा तो रिपल्सन होगा, ये बैक साइड होगा। और बैक साइड होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? दिस बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म, OH का बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे Br का बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेकअप। ठीक है, ये ब्रेकअप हो रहा है इसका, तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रांजिशन स्टेज। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का इंटरमीडिएट पार्ट होता है विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं या फिर अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करना होगा कि इस रिएक्शंस में जो मेन जो फैक्टर्स होता है, इस रिएक्शन को जो इन्फ्लुएंस करता है वो होता है आपका क्राउडिंग। यहाँ पे मैंने आपको कंसिडर किया कंपाउंड्स क्या, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और प्राइमरी में देख सकते हो यहाँ पे क्राउडिंग काफ़ी कम है। अगर प्राइमरी की जगह पे सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर टर्सरी, टर्सरी का मतलब क्या हो जाएगा? सपोज ये CH3 हो सकता है, ये CH3 हो जाएगा और ये भी आपका CH3 हो जाएगा। इस केस में H, यहाँ पे C के साथ में बहुत सारे H हो जाएंगे, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे H हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे H हो जाएंगे, तो क्राउडिंग बढ़ जाएगा। और क्राउडिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखना, एक बात याद रखना कि अगर आपका किसी रिएक्शंस में, किसी अल्काइल हैलाइड्स में क्राउडिंग ज़्यादा है तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होगा? काफ़ी कम होगा। जितना क्राउडिंग कम होगा वो रेट आपका क्या होगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? फास्ट होगा। सो दिस SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म बेसिकली बेस्ड ऑन दी व्हाट, बेसिकली बेस्ड ऑन दी व्हाट, क्राउडिंग फैक्टर। ठीक है, तो आप कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि कोई रिएक्शन SN2 का फास्ट होगा? आपको सिर्फ क्राउडिंग को देखना है। क्राउडिंग अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? आपका कम होगा, और क्राउडिंग कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करना होता है, और फाइनली वी विल गेट व्हाट? प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लो, आई विल गिव सम असाइनमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म के ऊपर असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट आपका काफ़ी टाइम देखा गया है कि जेई में, नीट में और काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा जो कि आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है विच कंपाउंड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर अकॉर्डिंग टू SN2। SN2 के हिसाब से फास्ट रिएक्शन किसका होगा? तो आई एम श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे क्राउडिंग सबसे ज़्यादा होता है वो आपका वो कंपाउंड कम फास्ट रिएक्ट करेगा, या फिर ऐसे बोलो कि जहाँ पे क्राउडिंग सबसे कम है उसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। यहाँ पे फास्टर पूछा हुआ है, तो आपको देखना है कि आपको टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स में एंड मिथाइल क्लोराइड्स में सबसे कम क्राउडिंग किसका है। जिसका क्राउडिंग सबसे कम होगा वो रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको देखना है सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड में क्राउडिंग कम किसका है। जिसका कम क्राउडिंग होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट विल बी द SN2 ऑर्डर। SN2 का ऑर्डर आपको दिखाना है। ठीक है,
एग्जाम्पल है आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स। सेम यहाँ पर भी यही हो जाएगा आपका, आपको क्राउडिंग चेक करना है मॉलिक्यूल्स में, जहाँ पर जितना कम क्राउडिंग होगा रिएक्शन विल बी फास्टर। तो आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा, ये असाइनमेंट भी काफ़ी आपको लिए बहुत ईजी है। सो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।